Hi guys. Hi guys. Today Dr. Vandana Baswal. I'm a homeopathic physician, and today I welcome you on my homeopathic clinic series. So today we talk about a disease called asthma. Today we talk about asthma. It's what is asthma, what are its causes, what are the its symptom, and how we deal asthma as a in a homeopathic treatment. So guys, what is asthma? Asthma is a chronic inflammatory pulmonary disease, and it is the causes are cigarette smoking, dust allergies, and air pollutant that cause inflammation in the lining of lungs, alveoli, that makes mucus and causes obstruction in airways or difficulty in breathing. So, this is asthma. Now, what are the symptoms that a patient suffers from asthma? The first symptom is the wheezing, a kind of voice, a small wheezing is a kind of noise when we breathe. The second is the shortness of breath while standing, sometimes while sleeping, and there is difficulty in breathing. There is coughing while breathing, and these are the symptoms. There is chest pain, chest tightening of the patient's basically feels just some kind of tightening. These are the symptoms of asthma that a patient uh, receive. Uh, Now, what are the treatment we can do? So basically, in asthma, a patient takes bronchodilators or pump therapy, inhalers. Basically, patients are dependent on inhalers. अब दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा को आम भाषा में हम कैसे जानते हैं। अस्थमा जो डिजीज़ है उसको हम आम भाषा में दमा कहते हैं। दमा जो है आजकल आप देखेंगे बहुत ही कॉमन एक समस्या पाई जा रही है। इसका कारण जो है एयर पोल्यूशन है। एयर के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट है, डस्ट है, जिसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो आपके लंग्स के अंदर या कोई भी अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक ऐसे पॉल्यूटेंट एरिया में रहता है, या जैसे किसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, जैसे अगर कोई पेशेंट है जो वर्कर है किसी डस्ट की जो साइट है वहाँ पे काम करता है, जैसे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे काम करता है, तो उसको भी अस्थमा की शिकायत आप देखेंगे बहुत कॉमन है। और तीसरा जो हम जानेंगे कि बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, इनकी वजह से भी वो पेशेंट जो है अस्थमा के शिकार होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अस्थमा में अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्रोनिक चेन स्मोकर्स हैं, उनको भी अस्थमा की शिकायत होती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो अस्थमा है उसमें एक पेशेंट को क्या क्या तकलीफ़ होती है। तो अस्थमा के जो पेशेंट हैं दोस्तों, इनको जो है
सांस लेने में तकलीफ़ और सोते हुए सांस उखड़ना, खांसी आना, सूखी खांसी आना, जी मचलाना, दम घुटना, जब हवा तेज़ होती है, बाहर ठंडी हवाएं होती हैं तो सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है उसको हम अस्थमा का पेशेंट सफ़र करता है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है सांस लेने में। जब भी बहुत ठंडी हवा चलती है, कोल्ड एयर्स चलती है तो उसको तकलीफ़ होती है। डस्ट में बहुत तकलीफ़ होती है सांस लेने में, सांस उखड़ती है, सोते हुए बहुत तकलीफ़ होती है। तो इन सब समस्याओं का सामना एक अस्थमा के पेशेंट को होता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि जो अस्थमा है इसका एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अस्थमा के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो अस्थमा के लिए कारगर हैं। जो पहली दवाई का मैं जो आपको नाम बताने जा रही हूँ ये है आर्सेनिक एल्बा। आर्सेनिक एल्बा हमारे अस्थमा में बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन है आपका ब्लाटा ओरिएंटालिस का टिंचर, जो आप 10-10 बूंद 3 बार पी सकते हैं सुबह शाम रात गर्म पानी में। तीसरी जो दवा है वो है आपका स्पाइडोस्पर्मा, जिससे ऑक्सीजन की जो क्षमता है वो लंग्स की बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर कोई भी रोगी अगर जैसे कि बहुत समुद्र की तरफ ज़्यादा जो पेशेंट रहते हैं उनको हम ब्रोमियम 200 का सेवन कर सकते हैं। वो लोग ब्रोमियम 200 4 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बताया कि अस्थमा के जो पेशेंट है उसका हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हमने जो मैंने अभी आपको मेडिसिन्स बताई हैं, these medicines are symptom based and can be only taken under a homeopathic consultation, so please avoid self medication. And this video is only for the medical knowledge, and I strictly say please avoid self medication. And I am Dr. Vandana Baswal. I am practicing in Greenfield Colony, Faridabad, and I take online consultation, video consultation, and appointment for all homeopathic acute and chronic diseases. That includes asthma also. So you can contact me on this number, that is 8527170615. You can take appointment from me. I treat asthma for 6 years experience, so you can take any appointment. Thank you guys today for watching my video on asthma. Take care.